हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द अवर चैनल विश्वनाथ सर मैथ्स। आज मैं आपको स्टार्ट करने जा रहा हूँ मैट्रिसेस का सेकंड टॉपिक अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस। इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि किसी मैट्रिक्स को ऐड कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं और मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि अगर आपने मेरे इसके पिछले वाली वीडियो अगर नहीं देखे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक प्रोवाइड कर दिया है, आप जाके पहले उसको देख लीजिए। ठीक है, वो वीडियो देखना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैंने आपको उसने बताया है कि मैट्रिक्स क्या होता है, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एक्सरसाइज के लिए भी। ठीक है, अगर आपने वीडियो नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको प्रोवाइड कर दिया है, आप जाकर देख लीजिए। ठीक है, तो चलिए बिना कोई देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस। चलिए नेक्स्ट टॉपिक अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस। ये आपको बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम लोग एक्सरसाइज में करने वाले हैं कि हम लोग किसी मैट्रिक्स को ऐड कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, वो आप लोग को आना चाहिए। उसी के बेस पे आपका एक्सरसाइज पूरा डिपेंड है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। पहला आपका अलजेब्रा है जिसको हम लोग बोलते हैं एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स। ठीक है, एडिशन 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 ऑफ टू मैट्रिक्स। ठीक है, हम लोग टू मैट्रिक्स को ऐड कैसे करते हैं, एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स। टू से ज़्यादा किसी को भी, तो मैं डायरेक्ट टॉपिक देता हूँ एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, डायरेक्टली एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। अगर मैं टू मैट्रिक्स लिख दूंगा तो आप लोग समझोगे टू मैट्रिक्स है क्या, नहीं, टू से ज़्यादा कितना भी मैट्रिक्स हो उसको ऐड कैसे करते हैं। ठीक है, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, सपोज करो मैं एग्जांपल लेता हूँ आपको यहाँ पर, मैं आपका एग्जांपल लेता हूँ। यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल लिया, एक मैट्रिक्स मैंने लिया ए, जो क्या है यहाँ पर 2 3 4 1 2 0 0 2 1। अपने मन से कोई मैट्रिक्स में ले लिया। ऑर्डर क्या है 3/3, रो कितना है 3, कॉलम कितना है 3। समझे। सेकेंड मैंने अपना मैट्रिक्स लिया 1 0 2 0 2 1 3 2 1 अपने मन से, जो क्या है 3/3 है। ठीक है, अब ध्यान देना कि एडिशन करते वक्त, किसी भी मैट्रिक्स का एडिशन करते वक्त ध्यान देना उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या बताया मैंने कि किसी मैट्रिक्स को ऐड करते समय उनका ऑर्डर, इसका ऑर्डर क्या है 3/3, इसका ऑर्डर क्या है 3/3। आई होप कि आपको ऑर्डर पता है, मैंने पिछले वाली वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया था। ठीक है ना, तो ऑर्डर क्या है 3/3, इसका भी ऑर्डर क्या है 3/3 है। अब दोनों का ऑर्डर सेम है ना, तब जाके हम इसको क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। ऐड कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे लिखा है आपका ए, ये आपका क्या है बी है। ठीक है, आपका मैट्रिक्स ए क्या है, आपका मैट्रिक्स ए ये है 2 3 4 1 2 0 0 2 1। ठीक है, ये आपका मैट्रिक्स क्या है, ए मैट्रिक्स है। फिर आपका बी मैट्रिक्स क्या है, बी मैट्रिक्स क्या है 1 0 2 0 2 1 3 2 1। ठीक है, ये आपका बी मैट्रिक्स है। अब इसको ऐड कैसे करेंगे, ऐड करते वक्त ध्यान देना करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से ऐड करने का। क्या बोला मैंने, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से ऐड कर देने का। मीन्स सर करस्पॉन्डिंग क्या होता है, देखो ये आपका A11 की वैल्यू है, ये फर्स्ट वाले को फर्स्ट वाले से ऐड करने का, ये सेकंड वाले को सेकंड वाले से ऐड करने का, ये थर्ड वाले को थर्ड वाले से ऐड करने का। दैट मीन्स इसका मतलब क्या है, ऐसा देखो 2 + 1 फर्स्ट वाले को फर्स्ट वाले से ऐड करने का, फिर 3 + 0, फिर 4 + 2। समझे आप लोग। देखो फिर 1 + 0 क्या आएगा 1 + 0, यहाँ पे 2 + 2 क्या 2 + 2, यहाँ पे 0 + 1 0 + 1, यहाँ पर 0 + 3, यहाँ पर 2 + 2, यहाँ पर 1 + 1। समझे आप लोग। ये आपका क्या है a + b है। अब इसका सॉल्यूशन क्या होगा, हम लोग उसको लिख लेते हैं। तो देयरफॉर अपना a + b क्या हो जाएगा, a + b 2 + 1 दैट इज 3, 3 + 0 दैट इज 3, 4 + 2 दैट इज 6, 1 + 0 1, 2 + 2 4, 1 0 + 1 1, 0 + 3 3, 2 + 2 4 2। ये आपका क्या हो गया, a + b आ गया। क्या आ गया, a + b। आई होप कि आप लोग को समझा होगा कि एडिशन कैसे करना है, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, मैट्रिक्स को हम लोग ऐड कैसे करते हैं, समझ गए होगे आप लोग।
खाली 2 ही मैट्रिक्स नहीं, अगर 3 मैट्रिक्स भी होता उसको भी आप ऐसे ही ऐड करते, फर्स्ट वाले को फर्स्ट वाले से ऐड करते, सेकंड वाले को सेकंड वाले से ऐड करते, थर्ड वाले को थर्ड वाले से ऐड करते। सेम टू सेम वैसे ही करना है आपको। सेकंड टॉपिक आपका आता है सब्ट्रैक्शन। क्या? सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। सब्ट्रैक्शन, ठीक है। अब हम लोग माइनस कैसे करेंगे? देखो मैं यही मैट्रिक्स लेता हूँ आपका, सेम टू सेम, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं रहेगी। मैंने ये मैट्रिक्स लिया, क्या लिया? 2 3 4, फिर लिया 1 2 0, फिर क्या लिया? 0 2 1। ये भी आपका मैट्रिक्स ले लिया ए। बी आपका मैट्रिक्स क्या है? 1 0 2 0 2 1, फिर यहाँ पर क्या है? 3 2 1। ये मैट्रिक्स ले लिया। अब इसको सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, माइनस कैसे करेंगे? सेम टू सेम वैसे ही करना है जैसा हमने क्या किया था, प्लस किया था। मेरा मैट्रिक्स ए क्या है उसको लिख लो, 2 3 4 1 2 0 0 2 1। माइनस करना है, किससे करना है? बी से। 1 0 2 0 2 1 3 2 1। समझे? वैसे ही फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट से माइनस करने का, सेकंड को सेकंड से माइनस करने का, सिंपल, ठीक है। आपको वैसे ही करना है। यहाँ पर 3 -1, फिर 3, सॉरी यहाँ पे 2 है, 2 -1, 3 -0, 4 -2, 1 -0, 2 -2, 0 -1, 0 -3, 2 -2, 1 -1। समझे? ठीक है। अब इसका आंसर लिख लेते हैं हम लोग। ये हमारा क्या था? a माइनस बी। अब a माइनस बी हमारा क्या आया? a माइनस बी। देयरफॉर a माइनस बी इज आंसर। 2 में से 1 गया तो आपका आएगा 1, 3 में से 0 गया तो क्या आएगा? 3, 4 में से 2 गया तो 2, 1 में से 0 गया तो 1, 2 में से 2 गया तो 0, -1 -3 0 0। समझे? ये आपका क्या आ गया? a माइनस बी आ गया। क्या आ गया? a माइनस बी। आई होप कि अपना अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स 2 हुआ है अभी तक। क्या हुआ है? एडिशन हो गया है, सब्ट्रैक्शन हो गया। क्या हो गया? एडिशन और सब्ट्रैक्शन। फिर एक और टॉपिक यहाँ पे आ सकता है, मैं लिख लेता हूँ। थर्ड टॉपिक, मल्टीप्लाई मैट्रिक्स बाय स्केलर। ठीक है? क्या? मल्टीप्लाई मैट्रिक्स या मल्टीप्लाई मैट्राइसेस बाय स्केलर। हम लोग किसी स्केलर से मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्या? व्हाट डू यू मीन बाय स्केलर? आपने ऑलरेडी फिजिक्स के सेकेंड चैप्टर में पढ़ा होगा 11th में। स्केलर क्या होता है? जिसका खाली मैग्नीट्यूड होता है। मैग्नीट्यूड मतलब खास का डायरेक्शन होगा, ठीक है ना? तो सॉरी, मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन नहीं होगा, ठीक है ना? तो व्हाट डू यू मीन बाय स्केलर? स्केलर मतलब क्या रहेगा? कोई नंबर रहेगा। किसी भी नंबर से हम लोग मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्या? यस, कर सकते हैं। सपोज आपको कोई मैट्रिक्स ए दिया है, मैं यही सपोज करता हूँ जो दिया है मैंने, या अपनी मर्जी कुछ भी ले लो, मैं अपनी मर्जी से ले रहा हूँ। 2 0 3 0 2 1 0 1 3, मैंने मैट्रिक्स ले लिया। अब क्या मैं इस मैट्रिक्स को किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ क्या? यस। समझो किसी ने बोला मुझे 2a फाइंड करना है, तो 2a कैसे करोगे? आप इस मैट्रिक्स को 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, दैट इज 2 से इसको मल्टीप्लाई करोगे, दैट इज 2 × a की वैल्यू क्या है आपकी? a की वैल्यू 2 0 3 0 2 1 0 1 3, ठीक है? अब इस 2 को आपको ईच एलिमेंट सबसे मल्टीप्लाई करना है, ईच एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना है इस 2 को। तो ये आपका क्या हो जाएगा? 4 0 6 0 4 0 4 2 0 2 6। ये आपका क्या आ गया? 2a आ गया। क्या आ गया? 2a। ऐसे ही हम लोग किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सपोज मैंने आपको बोला कि 3a क्या होगा, तो आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे। सपोज मैं आपको बोला 5a क्या होगा, तो आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है? तो ये क्या था? मल्टीप्लाई मैट्रिक्स बाय स्केलर। हम लोग किसी भी मैट्रिक्स को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। स्केलर क्या? आपका कोई नंबर है। क्या है? कोई नंबर। इन फिजिक्स टर्म में पढ़ने जाए तो ये खाली क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है। क्या होता है? खाली मैग्नीट्यूड होता है, अगर आपने 11th में पढ़ा होगा तो, ठीक है? तो आप लोग चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम लोग आगे एक और पढ़ते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो।
थर्ड हो गया। अभी हमारा फोर्थ क्या है हमारा, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। क्या, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। किसी मैट्रिक्स को हम लोग इक्वल कब बोलेंगे, ये ध्यान रखना। हम लोग किसी मैट्रिक्स को इक्वल कब बोलेंगे, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। किसी मैट्रिक्स को हम इक्वल कब बोलेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ये ध्यान रखना, मैंने आपको बताया था कि एडिशन सब्ट्रैक्शन में आपका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। मैट्रिक्स का ऑर्डर जिसका सेम होगा उसी को आप क्या कर सकते हो, ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। ठीक है, मैट्रिक्स को ऐड करने से पहले देखो कि उसका ऑर्डर क्या है, सेम है कि नहीं है। ये 3/3 तो ये भी 3/3, ये 2/2 तो ये भी 2/2। ये चीज़ का ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, अब इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स में भी कुछ ऐसे ही केसेस है। जब कोई मैट्रिक्स इक्वल कब होगा, आप पहला चेक करना है आपको कि उसके ऑर्डर सेम है कि नहीं है। ऑर्डर समझते हो ना, 3/3 2/2 जो आपको पढ़ा चुका हूँ मैं ऑलरेडी, ऑर्डर सेम है कि नहीं। सेकेंड थिंग क्या, उसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, जो करस्पॉन्डिंग पार्टिकल भी है, जो एलिमेंट है, मैं एलिमेंट बताया था एलिमेंट, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है वो भी क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। सर कैसे, एग्जाम्पल दो, एग्जाम्पल देखो। मैं एग्जाम्पल आपका लेता हूँ। यहाँ पर कोई मैट्रिक्स ए है, फिलहाल आप 2/2 ले रहा हूँ, ज़्यादा बड़ा नहीं करना है मेरे को, आप 3/3 भी ले सकते हो। मैं 1 2 3 0 लिया, और ये कोई मैट्रिक्स लिया मैंने बी, ये ले लिया 1 2 3 0 ले लिया। एक मैंने मैट्रिक्स लिया सी, एक मैंने लिया 1 2 0 3 ले लिया। ठीक है, 0 3 ले लिया। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं चेक करता हूँ कि सबके ऑर्डर सेम है क्या। इसके ऑर्डर कितने हैं, 2 रो 2 कॉलम, कितने 2/2 का है। इसका ऑर्डर कितना है, ये भी 2/2 का है। इसका ऑर्डर कितना है, 2/2 का है। यस, सबके ऑर्डर सेम है, सबके ऑर्डर क्या है, सेम है, नो डाउट। अभी क्या चेक करना है कि उसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल भी क्या सेम है कि नहीं, करस्पॉन्डिंग पार्टिकल भी सेम है कि नहीं, वो चेक करना है। देखो इसके फर्स्ट एलिमेंट में 1 है, इसके फर्स्ट में 1 है, इसके फर्स्ट में 1 है। ठीक है, ओके। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, राइट। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है। ये दो केस सेटिस्फाई हो गया, बट यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं हुआ। फिर यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पर भी सेटिस्फाई नहीं हुआ। मतलब हमारा मैट्रिक्स A = B है, बट A is not equal to C and B is not equal to C। समझ में आ रहा है आपको कि A = B कब हुआ। इनके ऑर्डर तो सेम थे, ऑर्डर सबके सेम थे, नो डाउट। भले ऑर्डर सेम हो, मैं बताया था कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। यहाँ पे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट C के सेम नहीं है, ये सेम है, ये सेम है, पर ये दोनों सेम नहीं है। यहाँ पे देखो 3 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 0 है। जिसका इसका प्लेस क्या है मेरा, इसका प्लेस क्या है मेरा, इस प्लेस को हम क्या बोलते हैं, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। इस प्लेस को हम क्या बोलते हैं, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। इस प्लेस को हम क्या बोलते हैं, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। क्या सेम है, क्या खाली A और B का सेम है, इसका सेम नहीं है। मैंने बताया था क्या, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम होना चाहिए। ठीक है ना। तो ये बात ध्यान रखना कि हमारा मैट्रिक्स C क्यों नहीं है, क्योंकि इसके करस्पॉन्डिंग पार्टिकल क्या है, सेम नहीं है। ठीक है, और हमारा A और B क्या है, इक्वल है। क्यों, क्योंकि इससे करस्पॉन्डिंग पार्टिकल सेम है। C इक्वल नहीं है क्योंकि इससे करस्पॉन्डिंग पार्टिकल सेम नहीं है। क्लियर इतना। नाउ इसके बाद मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स या मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिक्स। हम किसी 2 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं। हमने थर्ड में क्या पढ़ा था, मल्टीप्लाई मैट्रिक्स बाय स्केलर। हम लोग किसी मैट्रिक्स को स्केलर से कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यहाँ मैं क्या बता रहा हूँ, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिक्स, जो क्या हमारा फिफ्थ, क्या मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिक्स। व्हाट, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिक्स। 2 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं। सपोज मैंने मैट्रिक्स को A लिया, 2 0 1 3। फर्स्ट ऑफ ऑल 3/3 का देख रहा हो क्या, सॉरी 2/2 का देख रहा हो, क्या देख रहा हो, 2/2 का। फर्स्ट ऑफ ऑल अपना इजी लेंगे, फिर बिगर लेंगे। फिर मैंने B लिया, जो क्या लिया, 0 1 3 2। क्या लिया, 0 1 3 2। अब देखो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करते वक्त आपको क्या देखना है, ध्यान देना, आपको क्या देखना है,
आपको फर्स्ट मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, इसका 2/2, इसका ऑर्डर कितना है 2/2। आपको फर्स्ट मैट्रिक्स का सेकंड वाला मतलब क्या, नंबर ऑफ कॉलम, और सेकंड मैट्रिक्स का फर्स्ट वाला चेक करना है। अगर ये दोनों सेम होगा तभी आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, वरना मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हो। मैंने क्या बोला, फर्स्ट मैट्रिक्स का सेकंड वाला मतलब नंबर ऑफ कॉलम, सेकंड मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो सेम होना चाहिए। वो सेम होगा तभी मल्टीप्लाई पॉसिबल है, वरना पॉसिबल नहीं है। बताता हूँ कैसे, पर हम इसको कर ले मल्टीप्लाई। सपोज मुझे a इंटू बी निकालना है। क्या निकालना है, a इंटू बी। तो मेरा a क्या दिया है 2 0 1 3, b क्या दिया है मेरे को 0 1 3 2। तो मल्टीप्लाई करते। मल्टीप्लाई कैसे करोगे, ध्यान देना, मल्टीप्लाई कैसे करोगे, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से पहले मल्टीप्लाई करोगे, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे। क्या बताया मैंने, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से, फिर सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से, सेकंड रो को सेकंड कॉलम से। क्या बताया, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सॉरी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सॉरी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, मतलब 2 इंटू 0 क्या आएगा 0, 2 इंटू 0 क्या आएगा 0, फिर 0 इंटू 3 क्या आएगा 0। क्या बताया मैंने, 2 इंटू 0 0 आएगा, 0 इंटू 3 प्लस 0, प्लस लगाओगे। फिर फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम है, 2 इंटू 1 2 आएगा, प्लस लगाओगे, 0 इंटू 2 0 आएगा, कितना आएगा 0। समझे इतना पक्का। मैंने क्या बोला, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। सेकंड रो क्या है, ये वाला सेकंड रो है ना, सेकंड रो क्या है, ये वाला 1 3, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 1 इंटू 0 0 प्लस 3 इंटू 3 9, फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम 1 इंटू 1, इस 1 का 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आएगा, प्लस 3 इंटू 2 6। क्लियर। मैंने क्या बताया आपको, ध्यान देना फिर से। रो से कॉलम में जाना है, क्या जाना है, रो से कॉलम में जाना है। फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम से, फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम से। अब आप फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में जाओगे तो फर्स्ट एलिमेंट का फर्स्ट से करोगे, सेकंड एलिमेंट का सेकंड से करोगे, ठीक है। फिर फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम, फर्स्ट का फर्स्ट से, सेकंड का सेकंड से, बीच में ऐड लगाना है। क्या लगाना है, प्लस लगाना है। अभी इसका आंसर क्या आएगा, देखो 0, इसका आंसर 2, इसका आंसर 9, इसका आंसर 7। ये आपका क्या आ गया, a इंटू बी आ गया। समझे इतना आप लोग, श्योर कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स कैसे करना है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। मैं और एक एग्जांपल लेता हूँ आप लोग के लिए, मैं एग्जांपल और एक लेता हूँ। एग्जांपल इसमें जितना करोगे ना उतना आपको प्रॉपर समझेगा, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन जो है ना बच्चे लोग को प्रॉपर नहीं समझता है। कितने बच्चे यहाँ पे गलती करते ही करते हैं, किस में, ये मल्टीप्लाई करते वक्त। मैं फिर से आपको दिखाता हूँ। देखो समझो मैंने आपको कोई मैट्रिक्स लिया 1 3 1 2 2 3 0 1, फिर मैंने यहाँ कोई मैट्रिक्स लिया b 1 3 1 1 2 1, ये मैंने कोई मैट्रिक्स ले लिया। अब मैंने क्या बताया था, मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल कब है, फर्स्ट मैट्रिक्स का सेकेंड नंबर ऑफ कॉलम, इसका ऑर्डर कितना है 2 रो 3 कॉलम, इसका 3 रो 2 कॉलम, ठीक है। तो मैंने क्या बताया था, मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल है, फर्स्ट मैट्रिक्स का सेकंड वाला नंबर ऑफ कॉलम, सेकंड मैट्रिक्स का फर्स्ट वाला नंबर ऑफ रो सेम होना चाहिए। क्या बताया था मैंने, फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो सेम होना चाहिए। नहीं याद होता है, सिंपल, फर्स्ट मैट्रिक्स का सेकंड वाला, सेकंड मैट्रिक्स का फर्स्ट वाला सेम होना चाहिए। कौन सा वाला, फर्स्ट मैट्रिक्स का सेकंड वाला, सेकंड मैट्रिक्स का फर्स्ट वाला सेम होना चाहिए, ठीक है। कौन सा वाला, फर्स्ट मैट्रिक्स का सेकंड वाला, सेकंड मैट्रिक्स का फर्स्ट वाला। ऑर्डर की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना। ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो आप कैसे करोगे, देखो a इंटू बी करो, क्या करोगे, a इंटू बी 1 2 2 3 0 1, फिर b मैट्रिक्स क्या है 1 1 3 2 1 1, ठीक है। ये आपका क्या मैट्रिक्स b है। अब कैसे करोगे, देखो बताया था मैंने, रो से कॉलम में जाना है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। देखो ये फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, फर्स्ट एलिमेंट का फर्स्ट से, कितना होगा 1 इंटू 1 1,
प्लस 2 इंटू 6, 2 इंटू 3 6 प्लस 2 इंटू 1 2 हो गया फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। नाउ फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 1 इंटू 1 1 प्लस 2 इंटू 2 4 1 2 इंटू 1 2। क्लियर। नाउ अभी सेकेंड फर्स्ट रो का हो गया। मैं सिंपल ये बोलूँगा कि देखो फर्स्ट रो का सभी कॉलम से मल्टीप्लाई कर लेने का, क्या फर्स्ट रो का सभी कॉलम से मल्टीप्लाई कर लेने का। अभी सेकेंड रो पे आओ, सेकेंड रो का सभी कॉलम से मल्टीप्लाई कर लेना है। सेकेंड रो आपका क्या है 3 0 1 3 इंटू 1 3 प्लस 0 इंटू 3 0 प्लस 1 इंटू 1 1। फिर सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम से 3 इंटू 1 3 प्लस 0 इंटू 2 0 प्लस 1 इंटू 1 1। यहाँ ऐड कर लो कितना आएगा, यह हो जाएगा कितना है 8 9, ये हो जाएगा 5 6 7, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा आपका 4। ये क्या आ गया आपका a इंटू बी आ गया। तो आई होप कि आप लोग समझ गए रहोगे, कोई डाउट नहीं है कि आपका रो टू कॉलम जाना है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, पहले रो का सभी कॉलम से मल्टीप्लाई कर लेना है, सेकंड रो का सभी कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करते वक्त बीच में प्लस साइन लगाना है। जैसे कि मैं फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम से कर रहा हूँ ना, तो फर्स्ट का फर्स्ट से, सेकंड का सेकंड से, थर्ड का थर्ड से, बीच में प्लस लगाना है। फर्स्ट का फर्स्ट से, सेकंड का सेकंड से, थर्ड का थर्ड से प्लस लगाना है। वैसे ही सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट का फर्स्ट से, सेकंड का सेकंड से, थर्ड का थर्ड से, बीच में प्लस लगाना है। फिर सेकंड का सेकंड से, सेकंड रो सेकंड कॉलम 3 इंटू 1 3 0 इंटू 2 0 1 इंटू 1 1, बीच में प्लस लगाना है, बाकी सबको ऐड कर देना है। ठीक है, तो ध्यान देना। देखो मैं बताया था ना फर्स्ट मैट्रिक्स का सेकंड वाला और सेकंड मैट्रिक्स का फर्स्ट वाला, देखो ऑर्डर आपको वही मिलेगा सेम। क्या ऑर्डर इसका, क्या सॉरी ऑर्डर पहले वाले का मिलेगा, क्या मिलेगा 2 इंटू 2। जो ऑर्डर आपका पहला वाला रहेगा उसके ऑर्डर के अकॉर्डिंग मिलेगा, पर मल्टीप्लाई किसके अकॉर्डिंग करना है वो ध्यान रखना। ठीक है ना, यहाँ पर भी आपका ये होगा। ठीक है, क्लियर, समझ गए आप लोग इतना। तो आप लोग को इसके अकॉर्डिंग ध्यान में रखना है कि आपको मल्टीप्लाई कैसे क्या करना है। ठीक है, तो आप लोग चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हम लोग 3/3 पर भी एक्शंस करते हैं, लिख लो इसको पहला। अभी हम लोग 3/3 पे मल्टीप्लिकेशन करेंगे। किस पे करेंगे 3/3 पे मल्टीप्लिकेशन करेंगे। अभी देखो मैंने मैट्रिक्स ए लिया समझो 2 0 1, यहाँ पे मैंने लिया 3 1 2 2 1 0, ये मैट्रिक्स मैंने ए ले लिया। ठीक है, मैंने मैट्रिक्स कोई बी लिया, सपोज करो बी मैंने कोई लिया 0 1 0 0 2 1 1 0 2, ये मैंने कोई मैट्रिक्स ले लिया, बी ले लिया। अब देखो फर्स्ट वाले का ऑर्डर क्या है 3 इंटू 3, सेकेंड वाले का 3 इंटू 3। मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल कब है, ध्यान देना। फर्स्ट मैट्रिक्स का सेकेंड वाला, सेकेंड मैट्रिक्स का फर्स्ट वाला, मतलब फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम, सेकेंड मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो सेम होना चाहिए। ये सेम होगा तभी आपका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। ठीक है, अब देखो अभी a इंटू बी क्या निकालना है मुझे, a इंटू बी निकालना है। अभी देखो यहाँ पर आपका a क्या दिया है 2 0 1 3 1 2 2 1 0, ये आपका मैट्रिक्स क्या है a है। b क्या है आपका b 0 1 0 0 2 1 1 0 2, ये आपका क्या है b है। अब इसका मल्टीप्लाई करना है, क्या बताया था मैंने, रो से कॉलम में जाना है। ठीक है, रो से कॉलम में जाना है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। ठीक है ना, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। अब देखो क्या कर रहे हैं हम लोग, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ना, इस एलिमेंट को इससे मल्टीप्लाई करोगे, फर्स्ट को फर्स्ट से, सेकंड को सेकंड से, थर्ड को थर्ड से। फर्स्ट रो ये हमारा फर्स्ट रो है और ये हमारा फर्स्ट कॉलम है। ठीक है, भूलना नहीं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 2 इंटू 0 क्या आएगा 0, फिर बीच में लगाना है प्लस, सेकंड का सेकंड से 0 इंटू 0 0 प्लस 1 इंटू 1 1। ठीक है, 1 इंटू 1 1। ध्यान रखना मल्टीप्लाई आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपका स्ट्रांग होगा। ठीक है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया और फर्स्ट रो सेकंड कॉलम सेकंड से करेंगे। 2 इंटू 1 क्या आएगा 2 प्लस 0 इंटू 2 0 1 इंटू 0 प्लस 0। क्लियर। अब सेकंड फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम थर्ड वाला 2 इंटू 0 0 प्लस 0 इंटू 1 0 1 इंटू 2 2। क्लियर।
अब देखो फिर हो गया, फर्स्ट का सबसे हो गया, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, सबसे हो गया, ठीक है ना। इसको लगा दो ब्रैकेट, थोड़ा हम लोग आगे और भी सॉल्व करेंगे। अभी सेकंड रो की बारी, सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम से 3 इंटू 0 0 प्लस 2 इंटू 0 सॉरी 1 इंटू 0 0 प्लस 2 इंटू 1 2, क्लियर। सेकंड रो सेकंड कॉलम 3 इंटू 1 3 प्लस 1 इंटू 2 2 प्लस 2 इंटू 0 0। सेकेंड रो थर्ड कॉलम 3 इंटू 0 0 प्लस 1 इंटू 1 1 प्लस 2 इंटू 2 4। समझे इतना हो गया। अभी थर्ड रो का फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 2 इंटू 0 0 प्लस 1 इंटू 0 0 प्लस 0 इंटू 1 0, क्लियर। अभी थर्ड रो सेकंड कॉलम 2 इंटू 1 2 प्लस 1 इंटू 2 2 प्लस 0 इंटू 1 0, क्लियर। अभी नाउ थर्ड रो थर्ड कॉलम 2 इंटू 0 0 प्लस 1 इंटू 1 1 प्लस 0 इंटू 2 0। समझे इतना, क्लियर। आई होप कि आपको समझ गया होगा। ये चीज़ याद रखना, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, फिर थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। ये ध्यान रखना। अगर आपको नहीं भी समझाए तो आप कहीं लिख लो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। फर्स्ट रो का ना सभी कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, सेकंड रो का सभी कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, थर्ड रो का सभी कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। ये ध्यान रखना। और मल्टीप्लाई कब पॉसिबल है? फर्स्ट मैट्रिक्स का सेकंड और सेकंड मैट्रिक्स का फर्स्ट सेम होना चाहिए। मतलब किसकी बात करो? ऑर्डर की बात करो। किसका? ऑर्डर का। बताया मैंने कैसे, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका a इंटू बी, ए इंटू बी क्या आ जाएगा? ये हो जाएगा आपका 1, ये हो जाएगा आपका 2, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा आपका 5, ठीक है। ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा आपका 1। तो ये आपका आ गया a इंटू बी। मैं आपको ये होमवर्क दे रहा हूँ, आप मुझे ये b इंटू ए, क्या b इंटू ए करके दिखाओ और मुझे बताओ कि क्या आंसर आएगा कमेंट में, ठीक है। b इंटू ए करके बताओ मुझे, ठीक है। और मेरे स्टूडेंट मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, क्लासेस के रूप में मुझे भेज भी सकते हैं, ठीक है। ये आपका होमवर्क है, लिख लो इसको, स्क्रीनशॉट ले लो। कंस्ट्रक्ट ए मैट्रिक्स। आपका नेक्स्ट टॉपिक क्या है? कंस्ट्रक्ट ए मैट्रिक्स। हम लोग किसी भी मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट कैसे कर सकते हैं, बना कैसे कर सकते हैं। अगर हम लोग पर्टिकुलर कोई वैल्यू गिवन होगा तो कैसी वैल्यू? समझो आपको कोई मैट्रिक्स ए गिवन है, जो इसमें कोई एलिमेंट है, इसमें कोई एलिमेंट है। एलिमेंट क्या है? ए आई जे के फॉर्मेट में है, जिसका ऑर्डर क्या है? सपोज करो 2 इंटू 3 है। क्या है? 2 इंटू 3 है। ये आपको कोई मैट्रिक्स है ए, जिसके एलिमेंट तो नहीं दिए, पर आपको जनरल फॉर्म दिया है कि ए आई जे है, जिसका ऑर्डर क्या है? 2 इंटू 3 है। जहाँ पे आपका ए आई जे की वैल्यू गिवन रहेगी, कितना कुछ भी गिवन रहेगा, सपोज करो i माइनस 1 है, यहाँ पे 2 माइनस जे है, या आपको आई जे की वैल्यू गिवन है। तो आपको बोलेगा मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट करो, मैट्रिक्स बनाओ। क्या बोलेगा वो? मैट्रिक्स बना के दिखाओ। तो मैट्रिक्स आप कैसे बनाओगे यहाँ पर, ये ध्यान देना। देखो, सबसे पहला आपको मैट्रिक्स आपको दे दिया है कि ए मेरा कोई मैट्रिक्स है जिसके अंदर एलिमेंट क्या है? ए आई जे है, ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, इसके हेल्प से आप बना सकते हो, इसके हेल्प से। अभी देखो ना, यहाँ पे आपको दे दिया कि ऑर्डर कितना है? 2 इंटू 3। 2 क्या है आपका? नंबर ऑफ रो। 3 क्या है आपका? नंबर ऑफ कॉलम। 2 क्या है? नंबर ऑफ रो। 3 क्या है? नंबर ऑफ कॉलम। तो इस मैट्रिक्स का रो कितना होगा? 2, कॉलम कितना होगा? 3। मतलब ये मैट्रिक्स कैसा बनेगा? सॉल्यूशन। सॉल्यूशन आपका एक और मैट्रिक्स है जिसका रो कितना होगा? रो कितना होगा? 2 होगा। मतलब आई की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी? 2 होगी। 1 और 2, क्योंकि आई मेरा क्या है? रो है ना, जे मेरा क्या है? कॉलम है। मैंने आपको पहले ही बताया है इंट्रोडक्शन में कि क्या आई क्या होता है? रो। जे क्या होता है? कॉलम, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे आपका आई की वैल्यू क्या होगी? हम पहले बोलेंगे हियर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, हियर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या दिया आपको? 2/3 है ना, 2/3 है। देयरफॉर आई की वैल्यू क्या होगी? 1 2। जे की वैल्यू क्या होगी? कॉलम है ना, जे की वैल्यू क्या हो सकती है? 1 2 3। कितना हो सकती है? 1 2 3,
ठीक है। तो हमारा मैट्रिक्स क्या होगा यहाँ पर, हमारा ए जो मैट्रिक्स होगा कैसे बनेगा, देखो A11, फिर क्या बनेगा A12, फर्स्ट रो हो गया, फर्स्ट रो हो गया। कॉलम कितना है, 3 है, तो कॉलम ऐसे होता है ना, कॉलम तो 2 हो गया, तो कॉलम मुझे 3 चाहिए ना, A13, ठीक है। देखो जे की वैल्यू 3 तक है, जे की वैल्यू 3 तक है, यहाँ पर 1 2 3 1 2 3, फर्स्ट जे मेरा सेकंड वाला होता है, सेकंड वाला, तो फर्स्ट वाला सेम रहेगा A11 A12 A13, ठीक है। फिर सेकंड कैसे ले सकता हूँ मैं, A21 A22 A23, ये मेरा हो गया 2/3 का मैट्रिक्स, 2 रो 3 कॉलम, क्लियर, 2 रो 3 कॉलम। अब ये एलिमेंट क्या होगा मुझे वो पता करना है, ये एलिमेंट क्या होगा वो मुझे पता करना है। आई होप कि आप ये समझ गए रहोगे। रो कितना है 2 रो, कॉलम कितना है 3, 1 2 3, तो मतलब A11 A12 A13 A21 A22 A23, क्लियर। अब मुझे A11 पता करना है, A11 देखो इससे पता करूँगा, I की वैल्यू क्या है 1, J की वैल्यू क्या है 1, पुट करो इसमें, तो यहाँ क्या होगा 1 - 1 अपॉन 2 - 1, 2 - 1 कितना होगा 0 अपॉन 1 दैट इज 0, तो मुझे A11 क्या मिला 0 मिला। अब ऐसे पता करोगे। फिर दूसरा क्या था A12 था, तो यहाँ पे क्या आया 1 - 1, फिर यहाँ पे क्या आएगा 2 - 2, क्योंकि J मेरा 2 हो गया, देखो J की वैल्यू कितनी हो गई 2 हो गई है, यहाँ पे क्या होगा 0 अपॉन 0 दैट इज आंसर क्या आता है नॉट डिफाइंड। A12 कितना आ गया नॉट डिफाइंड, आंसर नॉट डिफाइंड आ रहा है। आपको मैट्रिक्स में ऐसा नॉट डिफाइंड नहीं आएगा, टेंशन मत लेना, मैंने अपने मन से लिया है मैट्रिक्स, तो दैट्स वाई ये कितना आ गया नॉट डिफाइंड आ गया। डोंट वरी, प्रॉब्लम नहीं है, ये हम लोग एग्जाम्पल कर रहे हैं, ऐसा आपको रियल एक्सरसाइज में नहीं आएगा, टेंशन मत लेना, ठीक है। फिर आपका क्या आ गया A13, क्या A13, I कितना है I 1 है, तो यहाँ क्या आएगा 1 - 1, J कितना है J कितना है आपका 3 है, तो 2 - 3 कितना आ गया आपका 0 अपॉन -1 दैट इज 0, तो A13 कितना आ गया 0 आ गया, क्लियर इतना आप लोग को। फिर हम उस सेकंड में आते हैं, सेकंड में क्या दिया है A21, अभी देखो यहाँ पर I कितना है I कितना है मेरा यहाँ पर I कितना है 2 है, तो क्या आएगा 2 - 1, ठीक है 2 - 1, J कितना है वहाँ पर 1 है, तो 2 - 1 कितना आ गया 1 अपॉन 1 दैट इज 1, मतलब A21 कितना आ गया 1 आ गया, कितना आ गया 1। नाउ उसके बाद निकालूंगा A23, I कितना है 2, J कितना है 3, J कितना है 3, तो ये क्या होगा 2 - 1, फिर यहाँ पर 2 - 3, ठीक है 2 - 3, मैंने A22 ने निकाला, वो भी निकाल लेता हूँ अभी, ऐसा मतलब उसका निकाल लेता हूँ मैं, 1 अपॉन -1 दैट इज -1, यह आ गया A23। मैं A22 ने निकाला क्या A22 ने निकाला, उसको भी निकाल लेता हूँ। I कितना है 2, J कितना है 2, तो यहाँ क्या आएगा 2 - 1 फिर 2 - 2, 1 अपॉन 0 दैट इज नॉट डिफाइंड, तो A22 कितना आ गया नॉट डिफाइंड। तो मेरा मैट्रिक्स क्या बना उसको लिख लो, मेरा मैट्रिक्स बना A11 की वैल्यू क्या आया 0 आया, तो 0, A12 की वैल्यू क्या आया नॉट डिफाइंड, तो आएगा नॉट डिफाइंड, A13 की वैल्यू क्या आया 0, तो 0, A21 की वैल्यू क्या आया 1, तो 1, A22 की वैल्यू क्या आया नॉट डिफाइंड, तो नॉट डिफाइंड, A23 की वैल्यू -1, ये मेरा क्या बन गया मैट्रिक्स बन गया। तो आई होप कि आपको यहाँ पे मैट्रिक्स का इंट्रोडक्शन पूरा ख़त्म होता है। अब मैं आपको कराऊंगा मैट्रिक्स है क्या, कैसे क्या नहीं है, एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग। तो आप लोग चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है स्क्रीनशॉट ले लो इसका।